आप दुनिया के किसी भी मनुष्य की लाइफ उठा के देख लो, वो ये 4 भागों में डिवाइडेड होती है। आप कुछ बड़ा करोगे या नहीं, ये आपके लाइफ के 4 भागों के जीवन शैली देखकर पता लग जाता है कि इस टाइम पे क्या करना है। आप सिर्फ इतना समझ लेते हो तो लाइफ आसान बन जाती है। उन दूसरों लोगों के कंपैरिजन में जो ज्यादातर टाइम बिगाड़ देते हैं दूसरी फालतू बातों में, इन 4 भाग में से दूसरा और चौथा भाग आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए इनको समझना और अपनी लाइफ में अप्लाई करना। पहला भाग है 1 साल से 15 साल तक की उम्र। इस उम्र में आप जो सीखते हो वो आपके माता पिता और आपके टीचर का सिखाया ज्ञान होता है। ज्यादातर इस उम्र खेलने कूदने में गवा देते हैं, क्योंकि कोशिश करोगे तो भी ज्यादातर बातें आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन इस उम्र में जो याद शक्ति होती है वो आपको बाकी की उम्र में कम लोगों में ही मिलेगी। साइंटिस्ट के मुताबिक 1 से 2 साल के बच्चे में अधिक क्षमता होती है किसी भी नई चीज को कैप्चर करने की, क्योंकि उसका दिमाग अभी खाली है, जो बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए वो अपने माता पिता की आदतें और परिवार में बोले जाने वाले शब्दों को आसानी से पकड़ लेते हैं। आपको ऐसे कई बच्चे मिलेंगे जो 12-13 साल की उम्र में ही ज्ञान का भंडार लेकर घूमते हैं। गूगल बॉय, गूगल गर्ल, ये सब 15 के अंदर की एज में ही कमाल कर चुके हैं। इस एज में कुछ करने के लिए उनका कोई ना कोई साथीदार रहता है। इन हर एक के साथ इनके माता पिता या फिर बड़े भाई बहन को साथ में देखोगे, क्योंकि इस एज में सामान्य मनुष्य को पता नहीं होता कि हमें कुछ करना क्यों है। इस 1 से 15 साल की एज में आपका शारीरिक विकास और मानसिक विकास ज्यादातर सब लोगों की तरह मेजोरिटी सेम हो जाता है। इस एज में अगर किसी को कुछ ऐसा करना है कि वो भविष्य में काम लगे तो वो ये सिर्फ अपनी आदतों को अच्छी बनाना। आदतों को बाद में सुधारना थोड़ा कठिन है, इसलिए पहले से ही अच्छी आदतों को ऐड करो। अब लाइफ का दूसरा पार्ट जो सबके लिए महत्वपूर्ण और लाइफ में वैल्यू एड करने वाला है, एज ग्रुप 16 से 35, स्टडी, डिस्ट्रैक्शन, मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, लाइफ प्रॉब्लम, फ्यूचर गोल और सक्सेस vs फेलियर। इस एज में आपके लिए मान्य रखेगा कि आप अपने गोल के लिए कितने तैयार हो। हाई स्टडी और हार्डवर्क खुद में रखना होगा। इस एज की युवा जनरेशन देश की सबसे बड़ी शक्ति है। एक गोल लीजिए और उसकी प्लानिंग बनाइए। नो वर्ड्स अबाउट फ्यूचर। इस एज का आपका काम आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। आपकी मेंटल स्टेटस यानी आप एक परिस्थिति को लेकर कैसा सोचते हो। ज्यादातर लोग इस एज में पॉजिटिविटी को खो देते हैं। थोड़ा सा फेलियर मिलने पर अपने आप को कम समझना, ओवर थिंकिंग करके पूरा दिन निकालना, ये आपको बर्बाद कर सकता है। 16 से 35 तक आपको खुद के साथ बाहरी दुनिया को भी परखना होगा। मार्केट में क्या है और आप में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये दुनिया आपकी कदर करेगी, ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस से पता लगेगा। मोबाइल में पूरे दिन चलाते रहना, इंस्टाग्राम की रील्स बार बार स्क्रॉल करना, ये आपके दिमाग में डोपामाइन हार्मोन रिलीज करता है, जो आपको थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकता है लेकिन बाद में आपके दिमाग को कमजोर कर देगा। इसलिए मोबाइल का यूज खुद के डेवलपमेंट में करना है, ना कि अपनी बर्बादी में। इस एज में हार्मोन्स के कारण बाहरी दुनिया की खूबसूरती पर ध्यान भी जाएगा, लेकिन इसके चक्कर में पड़ना है या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे पहले बताया किसी भी परिस्थिति को हैंडल करना आपको आना चाहिए। इस एज में जितना महत्वपूर्ण बताए इसी तरह इसमें डिस्ट्रैक्शन की भी कोई कमी नहीं है। ज्यादातर इसमें खो जाते हैं और कुछ लड़ जाते हैं, वो सफल बन जाते हैं। ये सब आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। 15 साल तक आपने क्या किया इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस दूसरा भाग जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी को बना के रखना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डिप्रेशन और प्रेशर इसी एज में सामना करने के लिए मिलेंगे। आपको इसी स्टेज में अपनी लाइफ सेट करने का मौका मिलेगा। आप एक गोल को पकड़ोगे और पूरे जी जान से अपने आप को उसे पूरा करने के लिए जोक दोगे। सफलता के सभी गुण जिसमें धीरज, आप कितना ध्येय रखते हो, कंसिस्टेंसी, आप कितना नियमित हो, थिंकिंग लेवल, आपका पॉजिटिविटी लेवल कितना है, हार्डवर्क और लास्ट में एटीट्यूड विद टाइम, कि आप परिस्थिति के अनुरूप कोई निर्णय और काम करने के लिए तैयार हो कि नहीं। हाथ की रेखा भविष्य बताए या ना बताए, लेकिन आपकी आदतें आपका भविष्य जरूर बता देती है, क्योंकि जो बंदा लेजीनेस से भरपूर आलसी हो वो कैसे सफल हो सकता है। डेली वर्कआउट, टाइम के साथ डेली प्लानिंग और पौष्टिक विटामिन वाला फूड खाना, ये सभी गुड हैबिट को खुद में इंक्लूड करो। इस 16 से 35 की एज में अगर कुछ बड़ी बात है तो वो ये डिप्रेशन, ये निष्फलता से भरा रास्ता। आप कई बार हारोगे, फिर से खड़े हुए, हो सकता है फिर हार जाओ, पर खुद से कभी मत हारना। न्यूज़पेपर में इस आंकड़े की संख्या को बढ़ती देख बहुत दुख होता है दोस्त, लेकिन कभी इस बुरे रास्ते को मत अपनाना, क्योंकि ये दुनिया मायावी है। आपके अपनों लिए जीना स्टार्ट कर दो। दूसरों की जिंदगी के पीछे भागने से बेहतर है खुद की जिंदगी बनाने में व्यस्त रहे। अगर आज आपकी उम्र 16 से 35 के बीच की है तो एक गोल को पकड़कर लाइफ सेट कर लेना। यहाँ पर मनी पावर और आपके अनुभव के पावर को इंक्रीज करो, ताकि ये आपको निष्फलता के वक्त भी हेल्पफुल बने। अब लाइफ का तीसरा भाग,
35 से 50 साल, इस स्टेज पे कोई भी व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता होता है। यहाँ पर परिवार की जिम्मेदारियां और अपनी लाइफ को बैलेंसिंग बनाने में आपकी एज निकल जाती है, क्योंकि इस एज में आप कोई भी जोखिम नहीं ले सकते। कोई नया स्टार्टअप और नया गोल को बनाने में आप बड़ा रिस्क लेना होगा। यहाँ पर सफल आदमी सबसे बेस्ट रीत का उपयोग करता है, वो अपने बिजनेस या काम को चालू रखकर आगे बढ़ाने का प्लान बनाता है। यहाँ पर आपको डिप्रेशन तब फील होगा जब आप अपने लाइफ को दूसरा भाग यानी 16 से 35 साल की एज में अपनी लाइफ को सेट नहीं कर पाते। इसलिए मैंने पहले ही स्टेज 2 को सबसे महत्वपूर्ण बताया है, जो स्टेज 3 और 4 को बना देता है। आप अपने संतानों को कितना नॉलेज देते हैं, आपकी लाइफ को सार्थक रूप में जीने का काम इसी एज में होता है। अपनी अच्छी बातें, सार्थक संदेश लोगों में फैलाओ जो आपकी लाइफ को समृद्ध करे, क्योंकि महाभारत में कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से जब पूछा कि मैंने लाइफ में सब कुछ सोने चांदी का दान किया, एक भी वस्तु का दान करने से मैंने मना नहीं किया, फिर मेरा गुनाह क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि दान देने वाले को फायदा होता है, दान लेने वाले को नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये की है कि तुमने अपने समाज को आगे लाने में कोई योगदान नहीं किया। कर्ण जिस भी समाज से था, भगवान ने उस समाज को आगे ना लाने के लिए उसे दोषित बताया। इसलिए आप सही कर्म की पहचान करके ये 35 से 50 को बैलेंसिंग लाइफ में बदल सकते हो। अब बारी आती है 50 साल के बाद की उम्र की, जो लाइफ का चौथा भाग है। आपके पास कामयाबी भी थी, आपके उसका एंजॉयमेंट भी किया, लेकिन इस उम्र में आप कई बीमारियों का शिकार हो सकते हो। इसलिए अपने लाइफ के दूसरे भाग में जो एक्सरसाइज और पौष्टिक खुराक की आदत ली थी, यहाँ पर आपको काम आएगी। इस 50 साल के बाद में इंसान अपना सब कुछ संतानों को सौंपकर निवृत्ति में जीवन जीता है। एक उदाहरण ऐसा भी है जिसके दिमाग में पागलपन था और इस 50 साल के बाद की उम्र में करोड़पति की लिस्ट में अपना नाम लिखवाया। 65 साल की उम्र में इस आदमी ने KFC बनाकर अपना नाम बना डाला। लेकिन ज्यादातर लोग अपना टाइम भक्ति में प्रवृत्ति और जीवन को एक माया के रूप में देखकर सार्थक बन जाते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको लाइफ के 4 भागों के बारे में बताया कि इस उम्र में क्या करना है। इन सभी बातों को अपनी लाइफ में ऐड करना, आप खुशी के साथ जी सकोगे। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद अर्जुन को एक लाइन बोली थी, वही आपको मैं बोलूंगा, यथेष्यति तथा कुरु, जिसका अर्थ है आपको अच्छा लगे वो करो। जिंदगी में परेशानियां भी आएगी, तकलीफें भी होगी, कई बार हार भी जाओगे, डिप्रेशन भी होगा और बाहर के लोग कई बुरा भी कहेंगे, लेकिन खुद पर काबू रखने वाला ये विजय कहलाता है। आप वो सब हासिल कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, बस आपको अपने खुद पर विश्वास रखना होगा। आज आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके जाना, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपकी जिंदगी बदल सके।